वेलकम बैक। थैंक यू। तो मेरी बातें समझ में आ गई तुम्हें? सब नहीं, लेकिन कुछ कुछ। चलो, ना होने से होना बेहतर हो। और जो बातें समझ नहीं आई उनका जल्द समझ आने का इंतजार रहेगा मुझे। ताबीन, बिलीव मी, ये जो कुछ हुआ है मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा था और सब कुछ खुद ब खुद होता चला गया। मैंने कभी भी कुछ भी प्लान नहीं किया था। ये मेरा कभी भी मकसद नहीं था कि मैं तुम्हारी दिल आजारी करूं या तुम्हें नाराज करूं। ताबीन, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, वो भी सच्ची, जैसे तुमने अयान से की है। और अगर तुम्हारी मोहब्बत अयान से सच्ची है तो तुम मेरी मोहब्बत समझने से इनकार क्यों करती हो? तुम्हें तो बहुत अच्छे तरीके से मेरी मोहब्बत को समझना चाहिए, मेरी फीलिंग्स को समझना चाहिए। ताबीन देखो, ना यहाँ किसी की मर्जी चलती है ना पसंद चलती है। चलती है ना तो सिर्फ और सिर्फ हमारी तकदीर है। और ये हमारी तकदीर है कि हम आज एक साथ हैं। ये हमारी तकदीर ही है जो कभी हमें अपने चाहने वालों से मिला देती है या फिर कभी उनसे जुदा कर देती है। ताबीन, पहले तुमने मेरी मोहब्बत से इनकार किया था तो मैं यहां से चुपचाप चला गया था। लेकिन अब अगर अयान तुम्हारी लाइफ में नहीं है तो क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती हो अपनी किस्मत आजमाने का, अपनी मोहब्बत को हासिल करने का? ताबीन, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी भी तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए फोर्स नहीं करूंगा, ना मजबूर करूंगा। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता ये जो तकदीर मुझे मौका दे रही है ये मुझे मिलना चाहिए? और अगर तुम्हारा फैसला है कि नहीं मिलना चाहिए तो मुझे वो भी मंजूर है। हेलो शहरियार, कैसे हो? वापस कब आए? अयान, तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस अभी कुछ अरसा हुआ है। तुम बताओ। लगता है तुम्हारी तलाश खत्म हो गई है। नहीं, कोशिश अभी भी जारी है। एक रोज कभी तो ऐसा हो, तेरा हाल भी मेरे जैसा हो, फिर आए समझ तुझको यार, आ जाए इश्क तुझे भी हो यार। ओह, आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था। यार, तुम पीछे हट गए तो मैंने सोचा एक बार फिर किस्मत आजमाऊं। क्या पता किस्मत इस बार मुझ पर रहम खा जाए। क्यों नहीं, हर इंसान को अपनी किस्मत आजमाने का पूरा हक है। इट्स ओके, तुम्हें मुझे किसी भी किस्म की वजाहत देने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी। अक्सर जो आंखें देखती हैं वो हकीकत तो होती है, लेकिन सच्चाई नहीं। कैसे हो ताबीन तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो हमेशा की तरह बहुत खुश हूँ, फुप्पो और अयान के साथ। आज दरअसल मेरा कुछ बाहर जाकर खाने को दिल चाह रहा था, तो अयान ने कहा यहाँ आ जाते हैं, बहुत अच्छी जगह है। मुझे क्या पता था कि यहाँ मेरी तुमसे मुलाकात हो जाएगी। वैसे तुम यहाँ शहरियार के साथ ये कब हुआ? चलो, किसी को तो अपनी मोहब्बत मिली।
क्यों मुझे बार बार उसका ख्याल आ रहा है? क्यों मैं उसे शहरियार के साथ देखकर इतना बेचैन हो गया हूं, जबकि मैं तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। तुम जानती हो ना, मैं रीबा को पसंद करता था। वो तुम्हारी बहन है। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ तुम्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन इस सब के बीच में मैंने तुमसे कभी पूछा ही नहीं कि क्या तुम भी कहीं रीबा की तरह किसी और से मोहब्बत, मेरा मतलब क्या तुम किसी को पसंद करती थी? मैंने जब से होश संभाला है, तुम्हारे अलावा किसी को देखना तो क्या, किसी के बारे में सोचा भी नहीं, सिर्फ तुम्हें चाहा है। लेकिन आज मुझे मेरी मोहब्बत बहुत छोटी महसूस हो रही, जो तुम्हें मुझसे ये सवाल करने की जरूरत पड़ी। प्लीज तुम रो मत। तुम जानती हो ना, रीबा भी ऐसी बातें करती थी। मैं जानता हूं तुम बहुत मुख्तलिफ हो। अयान की दौलत के आगे तुम सब भूल गई। मैं कहती हूँ अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। इससे पहले कि ये सब मैं अपनी आंखों से देख लूं। अयान, तुम? हाँ मैं। अयान, ये सब कुछ झूठ है। ये लड़का बकवास कर रहा है, मैं इसे नहीं जानती हूँ। लेकिन इस लड़के का नाम तो तुमने मुझे खुद बताया था, जिमी। और मैंने इस लड़के को तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में भी देखा था। हाँ, लेकिन उसी दिन मैं पहली दफा इससे मिली थी। मेरा इस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती हूँ। पूछो इससे, ये मेरे लिए नहीं आया है। तुम्हारे लिए नहीं आया तो किसके लिए आया है? अरीबा के लिए। अच्छा, पकड़ी गई तो मुझ पे इल्जाम लगा दिया। तुम्हें ये सब कुछ कहते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे नंगे हाथों पकड़ी गई हो, फिर भी